नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि वीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा होंगी अथवा नहीं होंगी। फॉर्म अभी तक संस्कृत वाले विद्यार्थियों ने क्यों नहीं भरा, परीक्षा तिथि बढ़ने की पूरी संभावना। तो दोस्तों, अब मैं ये बात करूँगा कि इस वीडियो में परीक्षा की तिथि जो आपको 2 तारीख निर्धारित की गई है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों के आने वाले वीक की 2 तारीख में, तो वो परीक्षा हो सकती है नहीं हो सकती है। देखियो, होने का कारण तो आपको पता है कि आपके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया, लेकिन यहाँ मैं इस चीज़ का विरोध इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे डाइट से सूचना मिली है कि विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम डेट है हो सकता है शायद पोस्टपोन्ड हो सकती है। इसके मैं आपको 3 रीज़न बता रहा हूँ। पहला कारण आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो संस्कृत सब्जेक्ट से हैं, उन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। उन विद्यार्थियों की अभी तक कोई भी रिकॉर्ड साला दर्पण साइट पे नहीं चढ़ा है। जब भी वो साइट पे लॉगिन करते हैं तो उनका नो रिकॉर्ड फाउंड आउट बताता है। तो इसका मतलब पहला कारण ये होगा कि जब तक एसटीसी संस्कृत वाले विद्यार्थियों के एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे जा सकते, आपका एग्ज़ाम होल्ड अप नहीं हो पाएगा, तब तक आपका आयोजित एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि ये जो टाइम टेबल है, यही टाइम टेबल जनरल वाले विद्यार्थियों का है और यही टाइम टेबल संस्कृत वाले विद्यार्थियों के। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इस कारण से कि यदि संस्कृत वाले विद्यार्थियों को जब फॉर्म ही नहीं भरा गया तो वो आपके एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं। दूसरा रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो कुछ विद्यार्थी थे फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे, तो फर्स्ट ईयर वीएसटीसी में फेल होने के कारण वो एक्स स्टूडेंट कहलाई, और अभी तक एक्स स्टूडेंट का जो फॉर्म का रिकॉर्ड है वो अभी तक साला दर्पण की वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उनका भी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आउट आ रहा है। इसका मतलब ये दूसरा कारण है कि जब तक विद्यार्थी एक्स वाले विद्यार्थियों का भी यही टाइम टेबल है, क्योंकि वो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे और सेकेंड ईयर में कुछ फेल हुए थे, तो उनकी वजह से जो एक्स स्टूडेंट के विद्यार्थी यदि वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम भी उनका कैसे हो पाएगा। तो दूसरा कारण यहाँ पे ये बनता है कि हो सकता है आपकी डेट यहाँ पे आगे बढ़ सकती है। तीसरा कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थी, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के प्रोन्नत सब्जेक्ट हुए हैं, यानी वो सप्लीमेंट्री आए हुए हैं और सप्लीमेंट्री का अभी तक यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट नहीं किया है। तो जब तक रिजल्ट आउटपुट नहीं होगा तब तक उन विद्यार्थियों का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो फेल है या फिर पास है। आया समझ में? जब विद्यार्थियों का फेल पास का ही पता नहीं लग सकता तो वो विद्यार्थी किसी भी कंडीशन में अपना एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपके एग्ज़ाम बढ़ने का जो डेट है उसके बढ़ने का तीसरा कारण ये हो गया। अब आप लोग खुद ये विचार कीजिए कि जब इस कंडीशनों को फॉलो करते हुए ये एग्ज़ाम 2 तारीख को फिक्स हो सकते हैं तो क्या विद्यार्थियों को यहाँ पे नुकसान नहीं होगा? आप खुद अनुमान लगाइए, क्या इस कंडीशन में ये एग्ज़ाम हो सकती है? मेरे अकॉर्डिंग और डाइट के अकॉर्डिंग तो ये एग्ज़ाम होना असंभव है। एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी। अब आप लोग खुद विचार कर लीजिए। आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम होंगी नहीं, आप लोग कारणों का पता लगाइए कि इन वजह से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन कारणों से यदि एग्ज़ाम होती है तो विद्यार्थियों को लगभग 30% विद्यार्थियों को यहाँ पे नुकसान होता है। इस तरीके से वो विद्यार्थी एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे क्योंकि अभी तक उनके फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुए। जैसा कि मैं राजस्थान के विद्यार्थियों के बारे में अगर चर्चा कर रहा हूँ, मुझे कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करके बताया, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बताया, तो उनकी कंडीशनों को मैं देखते हुए लगभग राजस्थान के 20% स्टूडेंट जो एसटीसी कर रहे हैं उन बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। चौथा कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी तक वीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्कूल हैं वो अलॉटमेंट नहीं हुए हैं, और जब तक अलॉटमेंट स्कूल नहीं होंगे तब तक आप लोग ये भी सोच लीजिएगा आपका फाइनल लेसन नहीं हो सकता। और फाइनल लेसन की डेट भी उन्होंने इस टाइम टेबल के अंतर्गत डाल दी है कि जब तक इंटर्नशिप पूरी नहीं होती है तब तक आपका टाइम टेबल ये इश्यू नहीं हो सकता। आप लोग ये 4 कारण अपने माइंड में फिक्स कीजिए और आप विचार कीजिए कि क्या इस तरीके से एग्ज़ाम हो सकती है क्या। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ये न्यूज़ नहीं बना रहा, आप लोगों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे विचार व्यक्त किया है और मैंने डाइट के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके भी यहाँ पे विचार व्यक्त किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के साथ खुराना स्टडी एकमात्र यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।